आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक रेनफोर्समेंट डिटेल। यहाँ पे जो एक बार जो होती है हमारी स्टैंडर्ड जो लेंथ है उसका वो होता है 12 मीटर। सेकंड पॉइंट है हमारा वेट ऑफ स्टील बार पर मीटर। एक स्टील बार होता है मान लो 12 mm का स्टील बार, तो ये फॉर्मूला है d² / 162 d² / 162। इसको आप देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.88, हम लेंगे 0.89। ये हमारा जो वेट है, ये वेट हमारा है 1 मीटर लेंथ का। जो 1 मीटर का लेंथ का ये वेट है हमारा। अब हमको अगर एक 12 मीटर सरिया का वेट निकालना है, 12 × 0.89 हो जाएगा 10 किलो 68। इसका जो वेट है हमारा 10.68 kg। हुक जो होता है हमारा, रिंग जो हम बनाते हैं, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा 10D 10 × D। अगर आप 8 mm के सरिया से बना रहे हैं तो आपका आना चाहिए 80 mm, ये जो हुक का जो लेंथ है यहाँ पे। उसी तरीके से हम जो बैंड करते हैं उसके लिए हमको रिडक्शन करना पड़ता है। जैसे 90 डिग्री अगर हमने यहाँ पे बैंड किया है, यहाँ पे हमने 1 2 3 90 डिग्री बैंड किया है, तो आपको जो रिंग का जो लेंथ है उससे 9D 3 टाइम आपको ये जो है डिडक्शन करना है। देखिए सामने यहाँ पे रिंग भी बन रहा है, तो ये एक बैंड, 2 बैंड, ये है 3rd बैंड, ये है 4th, और यहाँ पे ये है 5th बैंड। 90 डिग्री का जो बैंड है आपका। और आपको रिंग का जो हुक है उसको 135 डिग्री तक बैंड करवाना है। जैसे कि यहाँ पे तो 90 डिग्री बैंड किए, मगर आपको ये 135 डिग्री तक बैंड करवाना है। यहाँ पे एक मास्टर रिंग होती है, जो कि बाहर एक रिंग होती है, उसको बोल सकते हैं आप मास्टर रिंग, इस वाली रिंग को। बाकी जो अंदर लगी है ये सारी रिंग है। यहाँ पे जो होता है ओवरलैपिंग, एक 12 मीटर का सरिया है वो हम पूरी बिल्डिंग में एक सिंगल सरिया नहीं लगाते हैं, हम उसको लैप कर करके लगाते हैं। तो जो लैपिंग लेंथ होता है हमारा वो होता है 50D 50 × ये D जो होता है हमारा डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ पे हमारा अगर 12 mm का सरिया है तो 50 × 12 तो 600 mm। तो हमको जो लैपिंग जो करना है, जैसे ये सरिया एक और ये सरिया है, तो इस पे इसके बीच पे जो लैपिंग का जो लेंथ है इसका वो होना चाहिए 600 mm। यहाँ से जो लैप होगा, और लैप हमारा इस तरीके से जॉगल मार करके, ये एक सरिया और एक सरिया, इस तरीके से आपको लैप नहीं देना है, आपको इसको इस तरीके से लैप देना है ताकि ये सरिया इस चला जाए। तो आपको हमेशा ही इस तरीके से जॉगल मार करके ही लैपिंग प्रोवाइड करना है। देखिए सामने दिख रहा है एक बार जो यहाँ पे लैप हो रहा है, इस तरीके से, इसको बोलते हैं जॉगल। इस तरीके से बैंड करके आपको ये लैपिंग प्रोवाइड करनी है। 50D को इस तरीके से समझ सकते हो आप। 50 × D डायमीटर ऑफ बार को 50 से गुना कर देना है आपको। लैपिंग आपको कॉलम के सेंटर में ही लैपिंग प्रोवाइड करनी है। जैसे कि यहाँ पे कॉलम लैप करके, ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये जो है कॉलम लैप करके इस तरीके से रिंग बांधी गई है। यहाँ पे अल्टरनेट लैपिंग जो हमारी होती है, तो जो सरिया होगा हमारा, हमको एक साइज़ पे इस तरीके से आपको कट नहीं करना है बिल्कुल। मान लो ये स्लैब है आपका, इस तरीके से आपको सरिया कट नहीं करना है, आपको करना है इस तरीके से अल्टरनेट वेज में सरिया आपको कट करके इस पर लैप प्रोवाइड करना है।
तरीके से। कॉलम का जो स्टील होता है, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ सरिया बड़ा है और कुछ सरिया छोटा है। कुछ यहाँ तक आया हुआ है हमारा और कुछ ऊपर तक गया हुआ है। तो आपको इस तरीके से सरिया कल कटवाना है ताकि लैपिंग जो है आपका एक जगह पे ना आए। बिल्डिंग के मिड पोर्शन में आपका जो है लैपिंग है वो आपको प्रोवाइड करना है। इस जगह ये मिस्टेक होता है कि जो कैंटिलीवर जो बीम निकल रहा है उसका स्टील जो है पूरा मेन बार, जैसे कि इस पर 25 mm का है तो पूरा है, और कहीं कहीं पे इस तरीके से लैप कर देते हैं। ये तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है लैप, मगर इस तरीके से लैप नहीं करना। ये वाला जो कैंटिलीवर बीम है वो मेन बार, टॉप का जितना भी आपका मेन बार रहेगा वो पूरा फुल लेंथ वहाँ से लेकर के पूरा जहाँ तक कैंटिलीवर बीम आपका बाहर निकला है 5 फीट 6 फीट वहाँ तक बाहर निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे फुटिंग में आप जो भी कॉलम को स्टील लगाएंगे उसके लिए जो नीचे में जो यहाँ पे ये एल होता है, एल की वैल्यू मिनिमम 300 mm होनी चाहिए। मिनिमम आपको 300 mm ये एल और ये एल जो है प्रोवाइड करना है, जो कि यहाँ पे जो आपका स्टील बंदेगा यहाँ पे उससे ये बाइंड हो जाएगा आपका। इसके सामने जो आपको जो एल मुड़ा हुआ है ये मिनिमम इसकी वैल्यू आपको 300 रखनी है। 300 आपको एल मोड़ना ही है। ये जो एल जो मुड़ा हुआ है कॉलम का जो स्टील है हमारा। फुटिंग का जो जाली हमारा बन चुका है यहाँ पे, और आपको इस तरीके से लैप भी प्रोवाइड करना है और कॉलम में इस तरीके से